ये वो शहर है जिसके इर्द गिर्द दो देश बीते 100 सालों से एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। ये वो शहर है जिसने दुनिया को दो विचारधारा में बांट दिया है। ये वो शहर है जिसके सच को लेकर हर किसी ने अपना अपना सच खोज रखा है। नाम है यरूशलेम, छोटा सा शहर, लेकिन आस्था से लेकर इतिहास तक सब कुछ इस शहर में समाया है। इस शहर में 3 पवित्र धर्मों को मानने वाले लोग, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, एक ही स्थान पर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रार्थना भी होती है, मुसलमान अपनी मस्जिद से अजान भी देते हैं और चर्च की घंटियां भी सुनाई पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद यह शहर डर का शहर है। यह शहर तनाव का शहर है। यह वो शहर है जहां पर छोटी सी बात बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती है। इस शहर के आसपास कभी रॉकेट गिरते हैं, कभी बम गिरते हैं, कभी झगड़ा होता है और इस शहर को लेकर जो विवाद है वो हर साल हजारों जिंदगियों को छीनता है। शहर का नाम हमने आपको बता दिया, यरूशलेम है, और इस शहर के आसपास विवाद है इजराइल और पैलेस्टीन का विवाद। आज इस शहर के साथ साथ हम आपको इजराइल और पैलेस्टीन विवाद की पूरी कहानी भी समझाएंगे, इतिहास भी बताएंगे, इंसानों का दर्द भी समझाएंगे आसान सरल शब्दों में। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़े ताकि ऐसे वीडियोस आप तक और जल्दी पहुंच सकें। बीते एक हफ्ते में आप लोगों ने बहुत साथ दिया, 2.5-3 लाख लोग जुड़े हैं, और लोग जुड़ेंगे और दिल जुड़ेंगे तो फिर हमारा रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन सवाल यरूशलेम का है। 3 धर्म यहां पर, 3 धर्मों का दिल, लेकिन दिल क्यों नहीं मिलते? यरूशलेम को पवित्र भूमि कहते हैं। पवित्र भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो जमीन है जहां पर यहूदी, ईसाई, मुसलमान तीनों अपनी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। यही वजह है कि यरूशलेम इन तीनों धर्मों का दिल बन गया है। लेकिन जहां दिल होता है वहां पर इमोशंस होते हैं, और जब बहुत सारे इमोशंस आते हैं तो वो टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो विवाद होता है। क्या विवाद है? यहूदी ये मानते हैं कि यरूशलेम उनकी आत्मा का हिस्सा है। यहूदियों का यह मानना है कि करीब 3000 साल पहले राजा दाऊद ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। उनके बेटे सुलेमान ने यहां पर एक भव्य मंदिर बनवाया था, टेंपल माउंट। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि उनकी आस्था का केंद्र है। हालांकि समय बदला, 586 ईसा पूर्व में बाबिलोन के राजा ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया, यहूदियों को गुलाम बना दिया। बहुत सालों बाद जब वो लौटे तो दूसरा मंदिर बनवाया जिसे सेकंड टेंपल कहा जाता है। हालांकि आज मंदिर वहां नहीं है, मंदिर की सिर्फ एक दीवार बची है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। और यह दीवार यहूदियों के लिए कितनी खास है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में यहूदी किधर भी हो, कहते हैं कि उस दीवार की तरफ देखकर ही वो अपनी इबादत करते हैं। यह दीवार यहूदियों के लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी टूटी हुई उम्मीदों और आस्था का प्रतीक है। अब बात करते हैं ईसाइयों की। ईसाइयों के लिए यरूशलेम क्या है? दरअसल ईसा मसीह का जन्म इसी धरती पर हुआ था। उन्होंने यहीं पर अपने विचार दिए, प्रेम और क्षमा की बातें की, लेकिन सजा मिली, सूली पर चढ़ा दिया गया। जिस जगह पर ईसा मसीह को अपने जीवन का आखिरी क्षण दिया, आज वो चर्च ऑफ द होली सेपल्चर खड़ा है। ईसाई ये मानते हैं कि यरूशलेम वही जगह है जहां पर ईसा मसीह की मृत्यु हुई और फिर पुनर्जीवित हुई। ये उनके लिए आस्था, बलिदान और चमत्कार की जमीन है। मुसलमानों की बात की जाए तो इस्लाम में यरूशलेम की अलग जगह है। यह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद एक रात मक्का से यरूशलेम आए और यहीं से जन्नत की तरफ चले गए, जिसे इसरा और मिराज कहते हैं। और यहीं पर बनी है अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, वो सुनहरा गुंबद जो यरूशलेम की पहचान है। और अल अक्सा मस्जिद की अपनी मुसलमानों में एक अहमियत है। मक्का मदीना के बाद यरूशलेम इस्लाम का सबसे ज्यादा तीसरा पवित्र शहर है। यानी आसान शब्दों में समझे तो एक शहर है लेकिन 3 धर्म है, 3 दावे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शहर सबको जोड़ता है या तोड़ता है, बांटता है? और शायद सवाल में ही पूरी कहानी छुड़ी है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको यहूदियों को समझना पड़ेगा और यहूदियों के दर्द को जानना पड़ेगा। जब कोई भी अपना घर छोड़ता है तो उसकी यादें पीछे नहीं रुकती हैं, वो चलती रहती हैं। यहूदियों के साथ यही हुआ था। रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को तहस नहस कर दिया, यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया, उनके मंदिरों को मिटा दिया गया। हालांकि यरूशलेम उनके दिल में बसा रहा। इस शहर का नाम भी बदल दिया गया था, एलिया कैपिटोलिनिया रख दिया गया था। लेकिन यहूदी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हर दुआ में कहते रहे नेक्स्ट ईयर इन यरूशलेम। सदी दर सदी बीतती रही। यूरोप और एशिया के कई देशों में यहूदियों को सताया गया, उन पर हमले हुए, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया। हालांकि यहूदियों ने अपना सपना नहीं छोड़ा, वो सवाल जिंदा रखा कि क्या हम दोबारा उस जमीन पर लौटेंगे जहां से निकाला गया था। इसके बाद होती है जैनिज्म की शुरुआत। 19वीं सदी के अंत में यह सपना आंदोलन बना जैनिज्म के नाम पर। एक पत्रकार थे थियोडोर हर्जल, उन्होंने कहा कि यहूदियों को एक घर चाहिए, एक ऐसा घर जो सुरक्षित हो, एक ऐसा देश जहां वो आजादी के साथ रह सके। 1897 में उन्होंने जायोनिस्ट कांग्रेस बुलाई, दुनिया भर के तमाम यहूदियों को जुटाया गया और फिर यह तय किया गया कि क्या हम अपने लिए घर बनाएंगे और वो घर फिलिस्तीन होगा। हालांकि ये समस्या ये थी कि फिलिस्तीन में पहले से ही अरब के लोग बसे थे, उनके खेत थे, उनके घर थे, उनके मस्जिदें थी, सब कुछ वहीं था। यहूदियों के सपने और अरबों की हकीकत अब दोनों एक ही जमीन पर टकराने लगे। अब सवाल था क्या बिना खून खराबे के ये सपना पूरा होता? जवाब आप भी जानते हैं, नहीं। और यही इसकी अगली कहानी रही। अब कहानी एक नई मोड़ लेती है क्योंकि एंट्री होती है ब्रिटेन की। वो ब्रिटेन जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान को वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा था, उसके हाथ में भी यहां पर ताकत आती है और उसने वही किया जो उसने इंडिया पाकिस्तान के साथ किया। 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिखते हैं कि हम फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए घर बनाने का समर्थन करते हैं। और यह बात सुनकर जायनिस्टों की उम्मीदें आसमान छूने लगती। लेकिन एक सच्चाई जो उस वक्त जमीन पर थी वो ये थी कि अरब लोग यहां पहले से रह रहे थे, उनसे नहीं पूछा गया। हालांकि आपको हैरानी होगी कि अरबों ने ब्रिटेन से दोस्ती कर रखी थी और उनसे भी ब्रिटेन ने कहा था कि तुम्हारी बात हम मानेंगे। नतीजा यह था कि दोनों पक्ष उम्मीद कर रहे थे कि ब्रिटेन हमारे साथ है, लेकिन ब्रिटेन किसी के साथ नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के हाथ में यहां पर पूरी ताकत थी और
उन्होंने यहूदियों को फिलिस्तीन आने की इजाजत देनी शुरू कर दी, जमीन खरीदने में मदद कर दी। अरब लोग परेशान हो रहे थे, उन्हें लग रहा था उनके देश पर कोई कब्जा कर रहा है। 1930 के आसपास बड़े पैमाने पर विद्रोह भी यहां पर हुए। हालांकि ब्रिटेन की हमेशा से एक पॉलिसी रही है, बांटो राज करो। यहूदियों और अरब को भी उन्होंने आपस में लड़ाया ताकि वो अपनी पोजीशन सिक्योर कर सके, वैसे ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने किया। हिंदू मुसलमान को लड़ाया और फिर जाते जाते एक बवाल छोड़ गए ताकि तुम बढ़ ना पाओ, एक विषय में उलझे रहो। फिलिस्तीन में एग्जैक्टली उन्होंने यही किया, वादे बहुत सारे किए, किया कुछ नहीं। जैसे भारत में 1947 में जल्दबाजी में आजादी दी और खून की नदियां बहती देखी, वैसे ही फिलिस्तीन के साथ भी हुआ। अब फिलिस्तीन की जिम्मेदारी यूएन पर थी और यूएन ने जो प्रस्ताव रखा वो बताएं, उसी बीच में एक ऐसी घटना हो गई जिसने बताया कि इतिहास कितना बेरहम हो जाता है। इतिहास सच है, कई बार बहुत बेरहम होता है कि इंसान को इंसान होने पे शक होता है, और यही इस बीच में हुआ था यहूदियों के साथ, जब यूरोप में हिटलर नाम का एक तानाशाह था जिसने दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार कर दिया, होलोकास्ट। 1939 से लेकर 1945 के बीच में जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया जिसे दुनिया ने होलोकास्ट के नाम से याद रखा, जिसमें गैस चैम्बर्स, कंस्ट्रक्शन कैंप्स, जबरन काम करवाना, भूख और मारना, यह सब कुछ इसलिए था क्योंकि वो यहूदी थे। यहूदियों से हिटलर को नफरत थी और उसके बाद 60 लाख यहूदियों को मार डाला गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, इन तमाम लोगों को मार डाला गया। वो एक अपने आप में एक अलग कहानी है, जिस कहानी को कभी और सुनाएंगे। लेकिन दुनिया इस हादसे से कांप उठी। यहूदियों को अब सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो थी अपनी जमीन, अपना देश, जहां बिना डर के वो रह सके। और तभी 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 56% हिस्सा यहूदियों को बांटा गया जिसे इजराइल कहा गया, 43% हिस्सा अरबों को दिया गया जिसे फिलिस्तीन कहा गया। कहा गया कि यरूशलेम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शहर बनेगा और ना ये यहूदियों के पास होगा ना अरब के पास, किसी एक का नहीं होगा। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें अपना घर दिख रहा था, बड़ी जगह मिल गई थी। लेकिन अरब के नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनके अनुसार कोई और आकर उनकी जमीन कैसे बांट सकता है। और सबसे बड़ी बात, अरब वालों को लग रहा था कि जिस हिसाब से हमारी आबादी है उस हिसाब से हमें जगह कम दी गई है, यहूदियों को जगह ज्यादा दी गई है। लेकिन तभी युद्ध के दौर की शुरुआत होती है। 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से हाथ खींच लिए और उसी दिन यहूदियों ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। अगले ही दिन अरब देशों जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, इन सब ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। यह था पहला अरब इजराइल युद्ध। हालांकि इजराइल जिसके सामने डू एंड डाई सिचुएशन थी, क्योंकि उन्हें जैसे तैसे हिटलर के आतंक के बीच में एक जगह मिली थी जहां पर वो सरवाइव कर सकते थे, और अगर यहां वो हार जाते तो वो दुनिया से लुप्त हो जाते। इसलिए उन्होंने पूरी जान झोंकी, न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि यूएन से जो तय जमीन मिली थी उससे ज्यादा हिस्सा छीन लिया। और अब इजराइल फिलिस्तीन के 78% हिस्सों का मालिक बन चुका था। इजराइल फिलिस्तीन में हर बार की कहानी है, युद्ध होता है, इजराइल पलटवार करता है, इजराइल और जगह कब्जा कर लेता है। फिलिस्तीन को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया। इस युद्ध में करीब 7 लाख फिलिस्तीनी बेघर हुए थे। कुछ गाजा की तरफ भागे, कुछ वेस्ट बैंक की तरफ, बाकी पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हो गए। और फिलिस्तीन इस घटना को कहते हैं नकबा, यानी कि महात्रासदी, क्योंकि एक ही जमीन पर अब 2 कहानियां जन्म ले चुकी थी, 2 अलग अलग इमोशंस। एक इमोशंस यहूदियों का था जिनके लिए यह दिन आजादी का दिन था, और दूसरा इमोशन फिलिस्तीनियों का था जिन्होंने अपने घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान को खो दिया था। अब संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि यह पहचान का युद्ध बन गया था। अब इजराइल एक देश बन चुका था, लेकिन सिर्फ कागजों पर नहीं। एक ऐसा सपना जो सदियों से यहूदी देख रहे थे वो हकीकत बन गया था, और इस सपने को पूरा करने के लिए एक कानून बनाया गया, लॉ ऑफ रिटर्न। क्या था यह कानून? दरअसल 1950 में इजराइल की संसद में कानून पास किया गया कि दुनिया में कोई भी यहूदी कहीं भी रह रहा है वो इजराइल वापस लौट सकता है, उसे तुरंत यहां की नागरिकता दे दी जाएगी। यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था बल्कि एक इमोशनल निर्णय था, ऐतिहासिक निर्णय था। यहूदियों को संदेश था कि तुम दुनिया में जहां भी हो, तुम्हारा घर वापस मिल गया है और तुम अपने घर लौट सकते हो, तुम्हारा घर इंतजार कर रहा है। इसके बाद रूस, पोलैंड, जर्मनी, यमन, मोरक्को, इथियोपिया, भारत, हर जगह से यहूदी वापस लौटने लगे। कुछ ने घर बेचे, कुछ ने सैकड़ों साल पुरानी जड़ें छोड़ी, कुछ तो सिर्फ एक बैग उठाकर वापस लौटे। और ये कोई आम वापसी नहीं थी, ये उनके लिए इमोशनल वापसी थी, ये उनके लिए घर वापसी थी। लेकिन जब घर वापसी होती है तो किसी और की विदाई होती है। जैसे जैसे यहूदी वापस आ रहे थे, जमीन की मांग बढ़ रही थी, नई नई बस्तियां बन रही थी। कई बार ये बस्तियां वहां बनाई जा रही थी जहां फिलिस्तीनियों का घर हुआ करता था, और फिलिस्तीनियों को यह लग रहा था कि कानून एक तरफा हो गया है, उनकी जमीन अब धीरे धीरे कानूनी तरीके से कब्जा की जा रही है। इजराइल ये कहता रहा कि हमारा वादा है, ये हमारी हक का जमीन है। फिलिस्तीन कहते रहे ये हमारी जमीन है, हमारे बुजुर्गों की मिट्टी है, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं मरे थे। एक जमीन जिसकी 2 सच्चाई थी, 2 वादे थे, संघर्ष दोनों का था। लेकिन यह संघर्ष अब युद्धों के दौर में तब्दील होने वाला था, क्योंकि 1948 के युद्ध के बाद यहां कोई शांति नहीं आई। आने वाले सालों में एक के बाद एक युद्ध होते रहे, हर बार एक नई कहानी आती थी, लेकिन दर्द वही पुराना। साल 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति नासर ने सुएज नहर को राष्ट्रीय बना दिया और इजरायली जहाजों के लिए रास्ता बंद कर दिया। इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर हमला किया, जीत हासिल की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पीछे हटना पड़ा।